आज की इस रैली के बाद मेटल में क्या करना चाहिए। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। खबर अपने दर्शकों को बता दें कि DGTR की तरफ से यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी की जो है रिकमेंड की गई है, 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी सेलेक्टेड स्टील प्रोडक्ट पर। और उसके चलते जो है आज हम देख रहे हैं कि स्टील कंपनियों में काफ़ी सकारात्मक रुझान जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल इंडेक्स में आज 1-1.5% की मजबूती है। और बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टाटा स्टील के अंदर आज सेल में अच्छी मजबूती है। पहली बात काफ़ी दिनों बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि इसने थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है टाटा स्टील और JSW स्टील के मुकाबले। पर शुरुआत टाटा स्टील से करेंगे मैम। क्या करना चाहिए अभी के लेवल पे मैम? अभी जो है अगर हम देखें तो ये करीब 160 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 185 190 तक के टारगेट यहाँ पर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इंटरनेशनली दिए जा रहे हैं। एक महीने में 16-17% चल चुका है। पर क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी गुंजाइश है? पहला सवाल, जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए टारगेट क्या होंगे? जी, देखिए, सबसे पहले अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो बहुत अच्छी तेजी हमने इस काउंटर पे देखी है। मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है, ये जिस हिसाब की तेजी अभी आई है, तो मुझे अब जो नेक्स्ट लेवल इसमें ऐसा लग रहा है जो दिखाएगा वो 165 तक तो बिल्कुल यहाँ पे अपसाइड में गुंजाइश है कि 160 165 तक जाए और उसके बाद 170। तो 165 से 170 के टारगेट्स अब हमें यहाँ पे आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अपनी 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ट्रेड कर रहा है, जो दर्शाता है कि तेजी इसमें आएगी। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। नई बाइंग थोड़ी सी गिरावट पे कर लीजिए, क्योंकि आज काफी तेज है, तो थोड़ी गिरावट आने की यहाँ पे एक गुंजाइश है। तो उसमें फिर नई बाइंग करेंगे। कहाँ पे करना है नई बाइंग? 154 के स्तर पे। तो 154 पे नई बाइंग करनी है, 165 से लेके 170 के टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखा जाएगा, क्योंकि 154 के आसपास का मैं यहाँ पे बाइंग का लेवल दे रही हूँ, तो स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल जमता है वो मेरे हिसाब से आराम से 147 का रखा जा सकता है। 154 पे खरीदिए, 147 का स्टॉप लॉस लगाइए, 165 से 170 के टारगेट्स रखिए। 154 पे खरीदिए, 147 का स्टॉप लॉस रखिए। जिनके पास है अभी उनके लिए सलाह ये है, होल्ड कीजिए। 165 170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हमारे एक दर्शक का भी सवाल था इस पर, उन्होंने 148 पे लिए हुए हैं, तो उनके लिए भी यही सजेशन रहेगा मैम? जी बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले 147 का, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रही हूँ। और होल्ड कर लिए 165 तक, एटलीस्ट 165 के टारगेट्स काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है वहां तक जाए। ठीक है, तो बॉन्ड साहब आपको उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। दूसरा शेयर लेकर के आते हैं, वो है JSW स्टील। JSW स्टील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 1.25% ऊपर 1000 के आसपास चल रहा है, 1031 का स्तर बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टाटा के मुकाबले तो थोड़ी सी स्पीड थोड़ी इसकी स्लो रही है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की गुंजाइश बेहतर है टाटा स्टील के मुकाबले, क्योंकि ये वैसा चला नहीं है जितना टाटा स्टील चल चुका है? जी बिल्कुल, आपने विपुल जी एकदम सही बात बोली। ये उतना नहीं चला जितना कि टाटा स्टील चला, इसलिए फिर गुंजाइश इधर ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है आराम से ये 1100 तक जाने की एक कोशिश कर सकता है काउंटर। 1011 चल रहा है, 1000 JSW स्टील, माफ कीजिए, 1034 चल रहा है। तो यहाँ पे आराम से 1100 तक जाने का ये एक क्षमता रखता है, पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। JSW स्टील में थोड़ा सा डिप पे कर लीजिए खरीदारी, जो कि 1020 के आसपास आता है। यहाँ से 13-14 रुपए नीचे आता है 1020 पे, तो खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। लिया हुआ है तो होल्ड करना ही है। दोनों ही स्थिति में टारगेट 1100 का रखना है, लेकिन अगर 1020-30 के आसपास खरीदारी करेंगे तो स्टॉप लॉस जो रखा जाएगा पोजीशन में वो 950 का रहेगा। चलिए, तो 1100 के टारगेट के लिए JSW स्टील में अभी भी गुंजाइश है। तो ये एक थोड़ा सा बेहतर मौका यहाँ पर भी आप तलाश सकते हैं, अगर जिस तरीके से स्टील पैक में तेज़ी देखने को मिल रही है उसका फ़ायदा उठाना है। तो तीसरी कंपनी लेकर के आते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर मैम। यहाँ पर अगर हम बात करें JSPL को लेकर के, तो आपकी सलाह यहाँ पर क्या रहेगी? अभी अगर देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 932, ये भी 1000 रुपये के आसपास का है। 1% की तेज़ी यहाँ पर भी आज देखने को मिल रही है। एक महीने में 8-8.5% का रिटर्न इसने भी दिया है। यहाँ पे क्या लेवल्स सही रहेंगे अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो? बिल्कुल, पोजीशन इसमें भी बनाई जा सकती है। ये काउंटर भी अच्छा लग रहा है। 923 से 25 के जोन में पोजीशन बनाए, यानी कि यहाँ से 5-6 रुपए नीचे जाए
तब पोजीशन बनाने की भी सलाह रहेगी। उस सूरत में 840 का एक स्टॉप लॉस लगा ले और जो टारगेट मुझे लगता है ये काउंटर अब दिखाता हुआ नजर आएगा, वो आराम से हम मान के चल सकते हैं कि इसमें जो तेजी आई है वो इसको आगे जाते हुए यहाँ पे 1000 तक लेके जाए। ठीक है मैम। तो ये जिंदल स्टील एंड पावर को लेकर के बात है। अगर आपके पास है तो भी आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर आप जो है लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, सरकारी कंपनी जिसने कि इन कंपनियों के मुकाबले थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन आज इंट्राडे में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वो है सेल, 3.5% ऊपर, 112 113 के आसपास। टिकट साइज़ के मुकाबले, टिकट साइज़ के लिहाज से देखें तो सस्ती कंपनी है, 100-125 रुपये की कंपनी। मैम, क्या सेल के अंदर कोई गुंजाइश बच रही है, क्या बन रही है? अभी फ्रेश बाइंग के लिहाज से थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, शायद पीएसयू की वजह से। अभी क्या करें, क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सेल में? देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। इनफैक्ट आज से नहीं, मैं पिछले 7-8 दिन से थोड़ा-सा बुलिश ही थी इस काउंटर पे। तो अभी भी मैं अपने स्टांस पे कंटिन्यू हूँ कि ये तेज़ी में ही रहेगा और अब इसमें नेक्स्ट लेवल 122 से 123 का रखा जा सकता है। तो ये काउंटर एक ऐसा काउंटर है जिसमें लॉन्ग पोज़ीशन भी बनाई जा सकती है। लॉन्ग पोज़ीशंस बनाने के लिए 109 का लेवल चूज़ करें, 109 पे खरीदें, 99 का स्टॉप लॉस लगाएँ, 123 का टारगेट। चलिए, तो ये बात सेल को निकल करके आती हुई। मैम चलिए, अगर हम मेटल पे बात करते हैं, स्टील पे बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा अगर मेटल को भी, अगर इसमें ओवरऑल मेटल को देखें, हिंडाल्को और एनएमडीसी ये दो और कर दीजिए ताकि ये जो पैक हम बातचीत कर रहे थे पूरा हो जाए हमारा। एनएमडीसी पे अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है और एक हिंडाल्को के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि अभी अगर हम देखें हिंडाल्को में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ हिंडाल्को का शेयर पिछले एक महीने में यहाँ पर भी 10-11% की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, एनएमडीसी की बात करें तो ये काउंटर भी अच्छा लग रहा है। एनएमडीसी में मुझे लगता है, देखिए, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि अब मीडियम टर्म की तेजी के लिए प्रबल दावेदार हो गए हैं। उसमें एक एनएमडीसी भी है, खरीदारी की जा सकती है 66 से 65 के स्तर पे। तो वो यहाँ से 1-2 रुपए नीचे आए तो फिर खरीदारी के मौके भी ढूंढ सकते हैं। 65 पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस इसमें 59 का लगाना रहेगा क्योंकि 65 पे खरीदारी करने की सलाह दे रही हूँ, इसलिए स्टॉप लॉस 59 का रहेगा और टारगेट इसमें 73 का पहला रहेगा। ठीक। और हिंडाल्को पे मैम, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम रहा है। एक महीने में 11-11.5% के आसपास की रैली रही है और अभी 698, 699, 700 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी हिंडाल्को को लेकर? जी, हिंडाल्को भी एक अच्छी तेजी की तरफ अग्रसर हो रहा है। मेरे हिसाब से ये काउंटर में होल्ड कर लीजिए क्योंकि ये बहुत तेजी दिखा चुका है पहले, इसलिए नई बाइंग के लिए तो रुक जाइए। लिया हुआ है तो फिर बने रहा जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखेंगे। तकरीबन मेरे हिसाब से 640 का बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस आता है, तो 640 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे। टारगेट इसमें 714 का पहला और उसके बाद 740 का दूसरा। 740 का दूसरा। चलिए, तो और ये जो 6-7 शेयर हैं इस पर जो है और विस्तार पूर्वक हमने आज बातचीत की, लेवल्स को लेकर के भी बातचीत की। तो आप जो है यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से।